और अब बात भारत पर ट्रंप के टैरिफ बम की कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ट्रंप यही नहीं रुके, रूस से कारोबार जारी रखने की झुंझुलाहट में भारत पर जुर्माना लगाने का भी ट्रंप ने ऐलान कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि इस पर आज की क्या खबर सामने आई है। आज की खबर यह है कि ट्रंप ने कल टैरिफ वाले कार्यकारी आदेश पर दस्तखत कर दिए। 7 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लागू होगा। इससे पहले आज से इसे लागू किया जाना था। कल लोकसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर विस्तृत जवाब दिया। ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया था। इस पर करारा जवाब देते हुए ट्रंप को आईना भी दिखाया। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। तो देखिए, पीयूष गोयल ने ट्रंप के तंज पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ ही सालों में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और अपने किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। यह भी अपेक्षित है कि हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखते हैं। भारत वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान दे रहा है। तो पीयूष गोयल ने संसद में विस्तार से सरकार का पक्ष रखा, लेकिन उनका जवाब विपक्ष को रास नहीं आया। जवाब नहीं दिया, एक वक्तव्य दिया और वक्तव्य के बाद राज्यसभा की एक परिपाटी रही है, एक परंपरा रही है कि हम स्पष्टीकरण पूछा करते थे। आज उस तरह की किसी भी संभावना को मैं समझता हूं खत्म कर दिया गया। तो फिर इस आधे अधूरे वक्तव्य का, जिसमें से उससे ज्यादा संभवतः आप मीडिया के साथियों को पता है, मैं समझता हूं कि एक विशद चर्चा इस पे बेहद आवश्यक है। ट्रंप साहब के संबंध नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत अच्छे बताए जाते हैं, लेकिन जहां उन्होंने एक तरफ हिंदुस्तान पर टैरिफ बढ़ा दिया, वहीं पाकिस्तान के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। तो आखिर ये सब बातों का जवाब हम लोग, जो स्टेटमेंट दिया पीयूष गोयल जी ने, हम जानना चाहते थे कि आखिर इस बारे में आपको क्या कहना है। तबाही पर जा रहे हैं ये सब, ये तबाही। मेरे पास कल आ रहा है पूरा का पूरा डेलीगेशन हमारे यहाँ से। हमारा एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर जा रहा है हमारे यहाँ। कल आएंगे सब लोग मेरे पास। तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं या हमारा जो विदेशों के अंदर जो रिश्ते हैं, उसके खराब होने का असर पूरे देश के अंदर पड़ेगा और लोगों के कारोबार तबाह होने की तैयारी। प्रणय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, देखिए 7 दिन का समय अब बढ़ा दिया गया है, क्या लग रहा है, क्या कुछ बातचीत हो सकती है, क्या ये फैसला पलट सकता है, क्या होगा? देखिए, इस विषय के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं पूजा। इसको एक-एक करके समझते हैं। पहली बात तो ये कि 1 अगस्त की डेडलाइन को लार्जली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बरकरार रखते हुए वो जो कार्यकारी आदेश था उस पर दस्तखत किए हैं। 70 देशों के ऊपर कितना टैरिफ लगाया जाएगा इसकी पूरी सूची जारी कर दी गई है, जिसके अंदर भारत के ऊपर 25% का टैक्स, जिसका ऐलान उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे किया था,
वही जो अंक है, वही जो आंकड़ा है, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा भारत को अगर आप देखें, भारत की पोजीशनिंग देखें, तो भारत को उस श्रेणी में रखा गया है जिनके ऊपर 25 या 20 या 25 से ऊपर के टैक्सेस जो हैं वो लगाए गए हैं, यानी हायर टैक्सेस की जोन में, हायर टैक्सेस की रेंज में, हायर टैरिफ की रेंज में भारत को रखा है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि क्या बातचीत की संभावना है? तो देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक विस्तृत बयान जारी किया है, जो पूरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है, उसके अंदर यह स्पष्ट किया गया है कि जिन देशों के साथ बातचीत चल रही है वो बातचीत प्रभावित नहीं होगी, बातचीत की प्रक्रिया चलती रहेगी, और जैसे ही उनके साथ समझौता होगा तो वो समझौता फिर जो है इसके ऊपर ओवरराइडिंग होगा, यानी जब तक स्पेसिफिक टैरिफ का ऐलान नहीं हो जाता तब तक के लिए ही केवल ये लागू है। इसके अलावा जो रूस के साथ कारोबार के नाम पे पेनल्टी लगाए जाने की बात है, वो अभी अस्पष्ट है। उसके अंदर कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि कितना परसेंट का टैरिफ जो है वो एडिशनल टैरिफ होगा, नहीं होगा, क्या उसकी स्पष्टता है, वो अभी तक हमें नहीं मिली। लेकिन जहां तक अगर आप ये देखें भारत का पक्ष क्या है इस पूरे मामले को लेकर, तो तीन चीजें आपको जो कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल है उनके बयान से समझ में आती है। पहली बात यह कि भारत जल्दबाजी के अंदर कोई समझौता नहीं करने जा रहा है। हम इस मामले के ऊपर अपने हितों का ध्यान रखते हुए अपने कारोबारियों, अपने किसानों, अपने जो छोटे और मझोले उद्योगपति हैं, उनके हितों का संरक्षण करते हुए ही किसी मामले के ऊपर समझौता करेंगे। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बरकरार है, यानी भारत को अल्टीमेटली अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ट्रंप तो इतने बौखला गए हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान का लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी ने समर्थन किया। आज बीजेपी के अमित मालवीय ने राहुल गांधी को एक्स पर जवाब दिया है। मालवीय ने एक्स पर लिखा कि 1950 में 6ठे नंबर पर थी भारतीय अर्थव्यवस्था और 1991 में 17वें नंबर पर आ गई। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के 40 साल के शासन में भारत 6ठे से 17वें नंबर पर आ गया। 2014 में भारत ग्लोबल रैंकिंग में 10वें नंबर पर था और अब पीएम मोदी के शासन में 4थे नंबर पर। फिर भी राहुल गांधी का साहस देखिए कि वो कहते हैं कि मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मार दिया है। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो?